अच्छा चलो, सलीम सलीम भाई आ गए। हाँ जी सलीम भाई। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, कैसे हो आप? हाँ जी वालेकुम भाई। क्या कहना अच्छा। चाहोगे? हारिस भाई, मैं बस थोड़ा सा टाइम लूंगा आपसे। मैं तकरीबन 1 साल से आपकी वीडियोस देख रहा हूँ और ये फर्स्ट टाइम मैं आया आया हूँ आपसे बात करने के लिए। सवाल कोई नहीं है, बस थोड़े सा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना है आपसे, अगर आप 4-5 मिनट दें मुझे तो। जी जरूर। अच्छा। सबसे पहले मैं समझे एक अलग ही दुनिया में जी रहा हूँ। पहले एक अलग था, अब मैं एक अलग हूँ। मतलब कि मैं बहुत ही डिप्रेशन में चला गया था आपकी वीडियोस देखकर, जो आपने हज़रत किप्तिया मारिया पे बनाई थी। वो समझे मेरे लिए ऐसी वीडियो थी कि मैं बीमार होते-होते मैं बच गया था। मतलब इतनी, मतलब डिप्रेशन में था कि मतलब ये कैसे हो गया मेरे साथ ये, मेरा मज़हब ऐसे कैसे हो सकता है? ख़ैर, अब उसके बाद मैंने बहुत रिसर्च की इस पर, तो मैं 2 दफ़ा इस्लाम छोड़ा, 2 दफ़ा फिर दोबारा मुसलमान हुआ, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी मैं अपने आप को मुसलमान ही कहता हूँ। मुझे सब पता है अब क्या हकीकत है, क्या नहीं है, साइंटिफिक एरर वगैरह सब कुछ, लेकिन आज भी मैं अपने आप को मुसलमान ही कहता हूँ और मैं, बस ये है मेरा, ठीक है? और दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो बाकी दूसरी बात हारिस भाई, एक मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, आप लोगों का जो मकसद है वो ये है कि मज़हब खत्म हो या मज़हब की शिद्दत पसंदी खत्म हो? आप क्या चाहते हैं? मजहब खत्म। अच्छा, देखें, अब यहाँ पर ऐसा है कि जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, गालिब कमाल हो गए, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप 1% भी अनफॉर्चुनेटली कामयाब होंगे हमारे मुआशरे में, क्योंकि अगर आपकी वीडियो देखकर अगर एक दिन में एक नौजवान आपकी तरफ कायल हो रहा है, तो उसी दिन में 50 या 100 नौजवान मदरसे में जाकर शिद्दत पसंद बन रहे हैं। नहीं तो लेकिन ऐसा मतलब, है नहीं। नहीं लेकिन ऐसे स्टेटिस्टिक्स है नहीं। ये आपको लग सकता है ऐसा, हुँ, लेकिन हुँ। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जितनी हमने स्टडीज देखी हैं, जितनी स्टडीज पाकिस्तान से बाहर भी जो हो रही हैं, जो अरब मुल्कों में लेकिन भी जो हो रही है, एक जी, सेकंड जी, सुन ले पहले। बिल्कुल। ओके, जो ओके। अरब मुल्कों में भी जो हो रही हैं, वो सारी स्टडीज जो है वो उसके ओपोजिट दिखा रही हैं। अभी जो प्यू का सर्वे था 2017 का, वो सिर्फ अमेरिकन मुस्लिम्स के ऊपर था। उसमें उन्होंने यही बताया था कि जो अमेरिकन पैदा हुए हुँ, हुँ। मुसलमान अमेरिका में, 34% जो है वो अपने आप को मुसलमान नहीं कहते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेम नंबर ऑफ पीपल कन्वर्ट हुँ, भी हुँ। हुए। ये उस वक्त का सर्वे था। तो वो जो कन्वर्जन है, हमें उसका भी पता है कि जो लोग कन्वर्ट, जो गोरे गोरे जो कन्वर्ट होते हैं, वो जी, मोस्टली जी। शादियों के चक्कर में होते हैं। और जब उनकी शादियां खत्म हो जाती हैं, तो वापस अपने गोलगप्पाड़ों में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जमामा गोल्डस्मिथ। तो ठीक है, गोरे ये भी ज्यादा नहीं है। एक एक सेकंड सुन ले पहले, पूरा पूरा सुन ले। जी, जी। ओके, ओके। तो ये हमें पता है। जो दूसरा जो स्टेटिस्टिक्स की बात है, अनफॉर्चुनेटली आप अपनी आंख से देखते होंगे, आप देखते होंगे कि भाई आपके 10 दोस्त हैं, वो सारे के सारे कट्टर मुसलमान हैं, या वो ज्यादा शिद्दत पसंद हो गए हैं। आपको ऐसा एहसास होता होगा कि ऐसा होता है। आपको लगता होगा कि मेरी वीडियो से रोज का शायद एक बंदा या दो बंदा के दिमाग में काम खराब होता हो। ऐसा नहीं है सर। ये वीडियोस, कुछ लोग मेरी आज से साल पुरानी वीडियोस जो चढ़ाई हुई है वो देख के उनको, मुझे पहली दफा किसी ने कहा कि वो मारिया किप्तिया वाली। मैं हमेशा सेक्स स्लेवरी के ऊपर इसलिए सबसे ज्यादा बात करता हूं, ताकि लोगों को एहसास हो कि कैसे ऐसे हो सकता है कि अमन पसंदी का मजहब आपको इस चीज की तरगीब देता है कि दिन को आपने लड़ाई की है, कत्ल किया है, उसके खाविंद को मारा है, सफिया को। कुछ लोग, कई हदीसों में 3 दिन लिखा हुआ, इद्दत की मुद्दत है 3 दिन, बहरहाल नहीं होती तो बहरहाल, लेकिन 3 दिन का वाक्य। कई जगहों पे तबरी वगैरह में लिखा हुआ कि उसी रात को हम बिस्तरी रसूल अल्लाह ने कर ली सफिया के साथ, और वो भी नियत खराब होने के बाद। सफिया पहले किसी और के हथे आई थी, ये हदीस बुखारी की है। सफिया पहले किसी और के हथे आई, फिर हजूर को किसी ने बताया कि सर आप देखें तो सही। हाँ हाँ हाँ, बच्ची चेक तो करो जी तुसी। तो उन्होंने सफिया को देखा हजरत मोहम्मद ने, उसके बाद उन्होंने कहा कि तू मेरे से जोन सी मर्जी लड़की लेनी है ले ले, ये मुझे दे दे। तो ये सब ये बुखारी में लिखा हुआ, ये तबरी शबरी में नहीं लिखा हुआ। तो ये कैसा मजहब ऐसा हो सकता है कि रसूल अल्लाह रहमतुल आलमीन बैठा हुआ चेक कर रहा है भाई कौन सी लड़की सही है, आज मैं किसको लौंडी बनाऊं। तो मेरे नजदीक ये बड़ा कंपेलिंग आर्गुमेंट है। और आपकी मैं फोटो देख रहा हूं, मुझे आप यंग लड़के लग रहे हो। और अगर आप जैसे लड़के, आपकी उम्र के लड़के मेरी फेसबुक पे आकर गालियां लिख रहे होते हैं, जैसे वो मैंने भी पहले दिखाया, ये चपन का नातिया, ठहरो जरा। आपसे मुराद है, आपका उससे मुवाजना नहीं कर रहा मैं, आपकी, हम अपनी पाकिस्तानी बच्चों की, लड़कों की बात कर रहा हूँ। ये जिस तरह ये चपन का नाती, शक्ल देखो इसकी, इसकी आई ब्रोरो देखो, आई ब्रोरो। तो इन्होंने, इन बच्चों का मुझे 100% यकीन है, इनको ये वाकयात नहीं पता होते। तो आप जो कह रहे हैं कि यार
शायद एक हो, 5 उधर जा रहे हो, नहीं, वो जो 5 जो उधर जा रहे होते हैं ना, पहले तो उनके साथ उनके एक्सपीरियंसेस बड़े बुरे हैं मौलवियों के साथ। ये जो है ना, ये काम बड़ा गंदा, टका के बड़ी हद पे ये काम हो रहा है कि इस तरह के मौलवी उस तरह के छोटे छोटे बच्चों के साथ उनकी इस्मत जरी कर रहे हैं, और उसका एक्सपीरियंस नेगेटिव। हमारे अपने चैनल में 2 हाफिज कुरान आए थे, उन्होंने बताया था उनके साथ ऐसा हुआ और इस वजह से वो जैनी मरीज भी बने और उन्होंने फिर इस्लामाबाद में छोड़ा। खैर, और वजूहत भी होती हैं। तो ये काम होता है और इसके और भी नहीं, तो ये अभी हमें नजर नहीं आ रहा। ये आप इसको 5 साल दें, आप तो यंग हैं अभी, आप 5 साल देखें होता क्या। मतलब फॉरेन कंट्रीज के बताएं, ठीक है। मैं बात कर रहा था अपने यहाँ पर कराची की और पाकिस्तान की। यहाँ पर पाकिस्तान मैं में जो भी देख रहा हूँ, पाकिस्तान में भी 1% से 2% हो गया। जैसे मैंने आपको बताया, जो आप अपना जाती एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना, मेरी कल एक किसी बंदे से बात हो रही थी, वो कह रहा था उसके सारे के सारे दोस्त एथियस्ट हो गए। उसने कहा ये तो बड़ी तेजी से फैला। मैंने कहा ऐसे भी नहीं है, मैंने कहा ऐसे भी नहीं है कि सारे के सारे इस्लाम। वो आपका डिपेंड करता है, आपका हल्का। आप कितने बंदों को जानते होंगे? 100 को, 50 को जानते होंगे, 100 को जानते होंगे, चलो बहुत राइट। लुट पाएगी, 1000 को जानते होंगे। उन 1000 में से आपने देखा होगा 999 लोग जो हैं वो सारे कट्टर मुसलमान है। ये भी ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह जज ना करना, कभी भी जिंदगी में किसी चीज को इस तरह जज ना करना। जो सर्वेज होते हैं, पोल्स होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि उनके अंदर बड़ी डेमोग्राफिक्स का खास ख्याल रखा जाता है। मैं आपको एक इसकी मिसाल ये देता हूं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, हमें सारों के, हमारे घरों में, ये 90s की बात है, सारों के घरों में लैंडलाइन फोन था। एक लड़का, मुझे बासित उसका नाम याद है, बड़ा अच्छा मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। मैंने उसको, बासित को कहा, तुम्हारा छोटा सा मैंने कहा तुम्हारा फोन नंबर क्या है, हम फोन करेंगे, कॉल पे बात करेंगे। हम उस जमाने में हमारा और होता था बचपन का, आप तो अब मोबाइलों में बड़े हुए ना। हम लैंडलाइन करते होते थे, आंटी बासित घर पे है, हाँ बेटा ये लो, वो उस तरह होता था। तो बासित ने कहा भाई हमारे घर में तो फोन ही नहीं है। मैंने कहा ये कैसा बंदा है, इसके घर में लैंडलाइन फोन ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है। फिर जब इंटरनेट आया 99 या 2000 में, मैंने रिसर्च की, उस वक्त गूगल किया, या याहू वगैरह जो भी था उस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत थी, मेरे ख्याल 99 या 2000 की बात है। मुशर्रफ की हुकूमत थी उस वक्त, मोबाइल का रेवोल्यूशन आ रहा था। तब एक स्टैट गुजरा था कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 70,000 लैंडलाइन के कनेक्शंस थे। लेकिन मैं जितनों को जानता था सबके पास लैंडलाइन था। तो इतना बड़ा उस वक्त पाकिस्तान 14 करोड़ के करीब उसकी आबादी थी, 70,000 लोगों में से सिर्फ हमारा शुमार था। और इल्यूजन हमें यह लगा कि हर बंदे के पास है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि आपके जितने जानने वाले हैं कराची वगैरह में, आपको ऐसे लगता है, ऐसे ना करें, बहुत सारे और लोग भी हैं। अच्छा चलें ठीक है, मैं लास्ट बात आपसे एक कहूंगा और उसके बाद एक सवाल पूछूंगा, फिर मैं खत्म करूंगा। अभी मैंने देखा हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर या इवन के एडवोकेट, मतलब जितना भी पढ़ा लिखा तबका है हमारे आसपास, सभी तकरीबन मैं देख रहा हूँ वो इसी शिद्दत पसंदी के अंदर है और इसी पेशावर वाले कत्ल को सपोर्ट कर रहे हैं। चलें ठीक है, ये बात यहाँ पर मैं खत्म कर रहा हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि मैं पिछले 1 साल से रिसर्च कर रहा हूँ और ये ह्यूमन एवोल्यूशन और उसके बाद बिग बैंग और जितनी भी मतलब चीजें हैं जो मजहब के खिलाफ हैं, ये सब कुछ मैं देख चुका हूँ और मैं अंदर से इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि ये ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को मजहब के अंदर ही रखना चाह रहा हूँ, मैं मजहब से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। पता नहीं क्यों, ऐसा क्या है मेरे साथ। मैं आपकी अपने आप आपकी को क्या एज है? मुसलमान ही कहता हूँ। मेरी 21। ओके, चले चले, आपका जी सवाल, बात पूरी होगी। जी जी, बात पूरी होगी मेरी। चले, मैं आपको नहीं, जो आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो सही है। ज्यादातर आबादी तो जाहिर बात है मुसलमानों की ही है ना। गैलप के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 2% पॉपुलेशन पाकिस्तान की एथियस्ट है, सिर्फ 2%। यानी आप 100 बंदे मिलेंगे तो उसमें भी ज्यादा मुमकिन है वो 100 के 100 मजहबी होंगे। लेकिन अगर 1000 मिलेंगे तो हो सकता है उसके अंदर से ना 2% करीब एथियस्ट आपको शायद मिल जाए, 1000 बंदों, क्योंकि जितना बड़ा नंबर होगा उतने आपके चांसेस उस परसेंटेज को मिलने के ज्यादा होंगे। ये बात आपकी ठीक है कि आप जिसको भी देखेंगे वो कहेंगे कि यार ये क्या है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, इसको अपोजिंग व्यू भी आ रहा है। लेकिन आपकी बात ठीक है, शिद्दत पसंदी पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन ये एक मसनूई चीज है। ये हमें इल्यूजन ऐसे लगता है। आपको मैं बता रहा हूं, आप जितना भी हिस्ट्री को जब भी आप पढ़ेंगे ना, मेरी अगली बुक इसी पूरे टॉपिक के ऊपर है कि हम हिस्ट्री को जब भी पढ़ते हैं, आपको उसकी एग्जाम्पल देता हूं मैं, सुमेरियंस की एग्जाम्पल देता हूं। सुमेरियंस तकरीबन 2500 साल तक सुमेरियंस की सिविलाइजेशन रही, 2500 साल। यानी जो पहला सुमेरियन था और जो आखिरी सुमेरियन था, उसके अंदर टाइम में ज्यादा डिफरेंस था बनिस्बत हमारे और सिकंदर आजम के। कितना पुराना सिकंदर आजम। तो उनके अंदर जो सुमेरियंस थे 2500 साल,
उनके अंदर इतनी तब्दीलियां आई, लोग आए, पैदा हुए, मरे, गए, पता नहीं कितने मजहब आए, कितने नए देवी देवता आए, उनकी मोरालिटी 500-500 साल तक एक ही जैसी रही, लेकिन बदल गई, खत्म हो गई, आज नामो निशान नहीं है। तो उसी तरह हमें लगता ये है कि इस्लाम अब इस्लाम क्रिश्चियनिटी के देख लो, 2500 साल से पुरानी नहीं है, तो 3500 कर लो, अगर जुडाइज्म को डाल लो बीच में, वैसे 2000 से पुरानी नहीं है। इससे पहले क्या था, 1,98,000 साल तो उसका गुजारे। तो ये ना कहें, समझिएगा, इस पर थोड़े होपफुल रहिएगा कि या तो एवोल्यूशन आएगी, रिफॉर्म आएगा, या ये मजहब खत्म होगा। दो ही आइडियाज चल सकते हैं, पुराना दकियानुसी मौलवी मलाड़ा, ये काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये चल ही नहीं सकता 21वीं सदी, वरना ऊपर से छितर खाते रहेंगे, उधर से चाइना से खा रहे हैं, इधर से मगरिब से खा रहे हैं, खाते रहेंगे छितर, कुछ नहीं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की। आपकी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आप यंग हो, पूरी जिंदगी आपके सामने पड़ी है, मैंने पता नहीं कभी मैंने ये शेयर किया कि नहीं किया, इसलिए, और इसकी शायद वजह यही है कि मैं कोई डेट नहीं रख सकता। हमेशा मैं ये कहता 10, 12 साल, 13 साल पहले शायद मैं एथियस्ट हुआ, क्योंकि कोई एक, मुझे ये भी याद नहीं कि कौन सा ईयर ऐसा था जब मैं वाकई अपने आप को एथियस्ट समझता था। बीच में एक बहुत लंबा अरसा गुजरा जब मैंने कहा यार छड़ो यार, पता नहीं यार, एक इमोशनल कनेक्शन होता है आपका रिलीजन के साथ। और सबसे बड़ी बात, आप चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं, आपके लिए ज्यादा आसान ये है कि आप मुसलमान ही बन के रहो। जिस तरह के लिपस्टिक मुनाफिक मुसलमान फिरते हैं ना, आप वैसे ही बन के रहो, ये आपके लिए बेहतर है। अगर फर्ज करें आपने ऐसे मुफ्त में पंगा ले लिया, नहीं मैं तो एथियस्ट हूं, अभी हम उधर पहुंचे नहीं है, अगर आपने ऐसी पंगा ले लिया कि भाई मैंने ईमानदार बंदा है, जो मेरे दिल में वही मैंने अपने जबान में रखना, तो मैंने एथियस्ट बनना, आपको आपकी जिंदगी जीनन हो जाएगी, आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपके लोग आपसे कता ताल्लुक कर देंगे, कोई पता नहीं, आपको आपके ऊपर ब्लास्फेमी का मुकदमा बड़े आराम से चल, तो ये हो ही नहीं सकता। आप तो कहना सबकॉन्शियसली, लेकिन ये इवन कॉन्शियसली भी, इट्स, ये हमारा दिल, हमारी सेफ्टी, जो सर्वाइवल, जो हमारा मैकेनिज्म है, वो हमें खुद कहता है यार ठीक है मैं मुसलमान ही। तो मेरे लिए आपका मशवरा ये कि आप मुसलमान ही रहे मेरे भाई। लेकिन जो आपका दिमाग है ना, वो कभी वो नहीं सोच सकेगा जो आप उसको मजबूर करेंगे कि सोच। आप कभी, मैं अपने दिमाग में कभी ये नहीं कह सकता कि नहीं हारिस अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह, जब मेरा एक दिमाग, मेरा मंतक उसको मानती ही नहीं, किसी चीज को नहीं मान सकती। तो ये भी आपको शुरू में लगता कि आपका दिल भी, अभी यंग है, भी आपकी बड़ी, आपने बड़ी बहाने देखनी है, बड़ी गर्मियां देखनी है, बड़ी सर्दियां देखनी है, ऊंच नीच देखने है, बड़ा वक्त आएगा। तो आप बस अपने आप से सच अपने आप से सच बोलते रहे, बाकी सब ठीक हो जाता। जी, जी, बिल्कुल। चलें ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया कॉल पे लेने का। और बाकी मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि मैं मुसलमान हूँ और मैं मुसलमान ही रहूँगा इंशाल्लाह। बस ये मैं लास्ट कहना चाहूँ। ठीक है भाई? चलें, अच्छी बात, ओके। मेरे बाल काले हैं, मेरे बाल काले ही रहेंगे हमेशा, बस, क्योंकि मैं काला कोला लगाता रहूंगा। ऐसे इतना आसान नहीं होता कि आप कहें कि मैं ऐसा ही रहूंगा। हमने बड़े बड़े बुर्ज उलटते हुए देखे हैं। तो चलें, लेकिन ठीक है, लेकिन बेहतर आपके लिए पॉलिसी वाइज भी आप मुसलमान ही रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।